चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट 7 का डेटाबेस डेवलपमेंट का सेशन 2 का आगे का टॉपिक देखेंगे। कल हमने डेटा स्टोरेज में कुछ टॉपिक देखा था, रो, कॉलम, टपल, उसके बाद टेबल देखा था। आज हम लोग का एक टॉपिक है डेटा टाइप। हम लोग सिर्फ आज इस टॉपिक को ही कवर करेंगे और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। डेटा टाइप होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको समझिए डेटा टाइप समझ में आ गया तो आपको समझिए कि 40% डेटाबेस के बारे में पता चल जाएगा। डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग कुछ लाइन नोट करेंगे। डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा का मतलब आप जो भी कुछ सिस्टम में इनपुट करेंगे वो डेटा होगा, और डेटा हम फिजिकल कहीं से न कहीं कलेक्ट करके ही डालते हैं। कलेक्शन का मतलब जैसे आप एक फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म पे आप कुछ डिटेल्स अपना फिल करते हैं, तो वो डिटेल आप जो फॉर्म पे फिल कर रहे हैं वह एक तरह का डेटा आप फिल कर रहे हैं। कहीं पे आप अपना नाम लिखते हैं, कहीं पे आप अपना एज लिखते हैं, कहीं पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, कहीं पे जेंडर लिखते हैं, कहीं पे अपना कास्ट डिटेल लिखते हैं, कहीं पे आप मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो ये जो आप अलग अलग डेटा लिख रहे हैं वो अलग अलग डेटा का एक अपना नेचर होता है। उस नेचर के ही आधार पे उन डेटाओं को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। ये जो लास्ट है इसमें अभी और अलग से मान के चलिए कि आपको 8-9 टाइप के अलग से और डेटा मिल जाएंगे। तो जितना ये ऊपर मेल लिखा है इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप मतलब कि किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने नंबर लिखा 14, तो ये है तो नंबर, लेकिन ये नंबर कुछ कोई मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई मतलब निकलता है क्या? 14 क्या है, ये कोई मतलब है? बस हमें पता है कि ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। लेकिन कैसा न्यूमेरिक डेटा, कोई क्लियर नहीं है। जब ये कुछ क्लियर नहीं हो तो ये डेटा है, सिर्फ डेटा है। इस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमको इसके साथ इसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, ये किस टाइप का डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पर ये लगा दूं तो ये क्या बन गया, करेंसी हो गया। अभी तक ये सिर्फ 14 था, अभी क्या बन गया, करेंसी। तो ये भी एक डेटा टाइप हो गया। इसका 14 रुपीज का एक अलग मतलब होता है। अगर मैं इस RS को मिटा करके एज कर दूं तो ईयर हो गया ये, है ना। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं तो हर बार इसका क्या बदल रहा है, टाइप बदल रहा है, डेटा टाइप। तो ये न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में जो डेटा होगा वो नंबर में लिखा जाएगा, लेकिन उसका अलग अलग जगह पर अलग मतलब होगा। अब न्यूमेरिक में जैसे आप नंबर अगर लिख रहे हैं, जैसे आपका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये न्यूमेरिक डेटा होगा। बट अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो वो नंबर नहीं कहलाएगा, वो एक अलग डेट एंड टाइम डेटा होगा जो उसका खास मतलब होगा। तो न्यूमेरिक में हम बस नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम 0 to 9। 10 नहीं होता, 9 नहीं होता बेटा। अल्फा न्यूमेरिक में हम अल्फाबेट भी रिप्रेजेंट करते हो, नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर इसको आप एज ए टेक्स्ट यूज कीजिएगा, तो टेक्स्ट में नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है। बट अगर सिर्फ नंबर है तो सिर्फ नंबर होगा, वहां अल्फाबेट नहीं होगा। तो अगर आपको अपना नाम लिखना है तो आप कौन से डेटा टाइप में लिखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट में। बाइनरी ये सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। डेट एंड टाइम में जहां पे हमें डेट लिखना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इवेंट, तो जो भी ऐसा है हम डेट ऑफ एडमिशन, डेट एंड टाइम। अदर वेरिएबल टाइप्स में जैसे करेंसी डेटा टाइप हो गया, करेंसी एक डेटा टाइप है, ठीक है। इसके अलावा आप लिस्ट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ऑडियो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके अदर वेरिएबल्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब
थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए कि बुकिश लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, आपको और बेटर क्लियर समझ में आएगा। आप डेटा टाइप हेडिंग दीजिएगा, उसमें 2 लाइन नोट करिएगा। डेटा टाइप आर यूज्ड टू identify which type of data in the bracket write value bracket close we are going to store in database. Fields फुल स्टॉप के बाद fields themselves can be different types depending on the data they contain full stop. Data type in open office base is broadly classified into 5 categories और ये 5 categories नोट कर लीजिए। हो गया? अब नंबर आपको क्लियर हो गया, नंबर में क्या स्टोर करेंगे? अच्छा, नंबर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? एडमिशन नंबर, रोल नंबर। हाँ, आप इसके सामने ब्रैकेट पे लिख दीजिएगा एडमिशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब किस में जाएगा आपका? न्यूमेरिक डेटा में। ठीक है, वो नंबर इसमें जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक में क्या एग्जांपल होगा? आपका नेम है ना। चलिए बाइनरी के बारे में समझते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा बाइनरी। ये 2 क्लियर है ना आप लोगों को? इसको भी लिखाना पड़ेगा। बाइनरी के बारे में लोग समझते हैं क्या होता है बाइनरी। बाइनरी डाटा टाइप are used for storing data in binary format. Full stop. Binary data type in a database can be used for storing photos, music files, etc. ठीक है, तो बाइनरी में क्लियर हो गया आपका क्या स्टोर होगा? एक तरह से कह सकते हैं मल्टीमीडिया फाइल्स को हम स्टोर करने के लिए, कहां पे स्टोर करने के लिए? डेटाबेस में स्टोर करने के लिए।
आप नॉर्मल कोई फोटो स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, वो एक अलग फॉर्मेट में है, बट वो जब डेटाबेस में होगा स्टोर तो वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगा। अब ये 3 टाइप का होता है, ठीक है, नीचे लिख दिए टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा, टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा, ये 3 टाइप्स का होता है। मैं नोट कर दे रहा हूं, आप इसको कैप्चर कर लीजिएगा। लॉग भर बाइनरी, बाइनरी, और तीसरा भर बाइनरी, भर फॉर वेरिएबल, लॉग वेरिएबल बाइनरी, सिंपल बाइनरी और वेरिएबल बाइनरी। ये इसका 3 टाइप्स है। ये 3 टाइप्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डेट एंड टाइम के बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा, डेट एंड टाइम के बारे में, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट टाइप डेटा टाइप, डेट टाइम डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग for describing date and time, date and time for the field used in, for the field used in, for the field used in table of database, used in table of database। For example लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ एडमिट, ETC। ये अलग अलग हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल बताइए तो डेट्स का, जहां डेट बहुत मायने रखता है हमारे डे टू डे लाइफ में। डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेइंग फीस, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मैरिज। एक लाइव एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर, तो वहां डेट मायने रखता है कि फीस कब लगेगा, है ना। अगर आपके घर में कोई जिसका तबीयत खराब है और उसको पता है कि इसकी दवाई लंबी चलने वाली है, तो अक्सर देखिएगा वो अभी तो जो चल रहा है पता नहीं 20 दिन या 21 दिन का डेट है कि हर 20 दिन के बाद आपका पैसा फिर से लगेगा, डॉक्टर का फी लगता है। तो वहाँ डेट मैंडेटरी होता है। आपकी दवाई क्या है, आपकी बीमारी क्या है, मायने नहीं रखती है, आपका डेट मैंडेटरी हो जाता है। वो डॉक्टर डेट देख के ही देगा। और हर डॉक्टर बोलता है कि 15 दिन में एक बार आकर चेक करा लीजिएगा, और उसको पता है कि अक्सर आदमी 15 दिन के बाद भूल जाता है। तो अक्सर 20 दिन का अगर है, तो अगर हमारा ध्यान नहीं रहता है तो हम जब अगली बार जाते हैं तो हमें फिर से पैसा पे करना पड़ता है। वहाँ डेट मैंडेटरी है। मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेट मैंडेटरी है कि नहीं। बिजली बिल, स्कूल का फी
जो आप पेमेंट करते हैं वो डेट पर फिक्स है, इस डेट तक किया तो ठीक है, अदरवाइज आपका फाइन लगेगा। तो डेट अपने आप में बहुत मायने रखता है, डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब अदर वेरिएबल टाइप्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया, ठीक है, नोट करिएगा अदर वेरिएबल टाइप्स में। अदर डेटा टाइप में स्टोर्स सीरियल में LIZED सीरियलाइज्ड, जावा ऑब्जेक्ट्स, ये एक सिंबल बना लीजिएगा। ये ए है, अपोजिट ए बुक लैंग्वेज वाला ए, ई डबल लाइन डबल इन्वर्टेड कॉमा और ऊपर पाई का सिंबल, नहीं डायरेक्टली जावा ऑब्जेक्ट को ऐसे डिनोट किया जाता है। देखिए मैंने आपको कहा और अभी देखिए मैसेज आया मेरे मोबाइल पे, रिमाइंडर, न्यू बिल फ्रॉम साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन 844 रुपये, ड्यू डेट 10 दिसंबर 2020। डेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेट ऑफ डेथ, यूजर, इसके बाद लिखिएगा यूजर एप्लीकेशन, हाँ नहीं कॉमन नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन मस्ट सप्लाई सीरियलाइजेशन रूटीन, ठीक है। तो ये आपका डेटा टाइप है, यहां पे आपका डेटा टाइप खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वो दीजिएगा प्राइमरी की, ठीक है। क्या होता है प्राइमरी की, हम समझेंगे, ठीक है। क्या होता है बताइए। प्राइमरी क्या होता है सर? जैसे कि हम बहुत बार रिकॉर्ड टाइप करते हैं डेटाबेस में, तो सर एक प्राइमरी की रहता है जिससे उस डेटा को सर्च कर सके किसी एक पर्सन का, जैसे कि स्कूल डिटेल्स। हाँ हेलो, हाँ ठीक है। क्या बता रहे थे, फिर से बोलिए। सर कोई बहुत बड़ा डेटा बेस है अगर कोई एक्सिस में, तो सर उस एक स्टूडेंट का स्पेशली उसका जैसे उसका डेट या फिर एडमिशन डेट, ये सर्च करने के लिए एक प्राइमरी की वहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे तो स्टूडेंट का फुल डिटेल्स आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए इन्होंने जो बताने की कोशिश की मुझे समझ में आ गया, मैं आप लोग को और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जो इन्होंने बताया वो एग्जैक्ट सही बताया, बट थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन लिखिएगा, ए प्राइमरी की इज ए, नोट करते जाओ तुम भी, ए प्राइमरी की इज ए यूनिक वैल्यू, यूनिक unique value that identifies in a row
in a row in a table, in a row in a table, full stop. A primary key never duplicates in the particular column, इसके अलावा एक और होता है फॉरेन की, जिसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी की मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, 2 मिनट रुक जाइएगा। प्राइमरी की जो यूनिक होता है, यूनिक का मतलब किसी और से मैच नहीं करेगा। मैंने लिखा है ना कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा या दोबारा रिपीट नहीं करेगा। एक अगर हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसे हम लोग फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 बोलते हैं। तो एक फील्ड में, किसी एक फील्ड में, इन चारों में से कोई एक फील्ड मैच नहीं करेगा। मतलब ये आपस में ऐसे नहीं, ये आपस में ऐसे मैच नहीं करेगा। ये आपस में ऐसे मैच नहीं करेगा। तो जो फील्ड आपस में मैच नहीं करेगा उसको हम बनाते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की का सिंबल होता है, की का सिंबल कैसा होता है, चाबी का। तो चाबी जैसा सिंबल बना होगा इस पार्टिकुलर रो पर। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक टेबल बनाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी की किसे बोलेंगे, सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम और क्लास। मान लेते हैं 4 हमारे पास, ठीक है, सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, या हम सीरियल नंबर को भी हटा ही देते हैं, इतना ही रखते हैं। अगर हम इस में कोई रिकॉर्ड लिखें तो पॉसिबल है कि यहाँ पे 2 बच्चों का नाम एक हो सकता है, लेकिन क्या उनका एडमिशन नंबर एक होगा? नहीं होगा। तो ये जो एडमिशन नंबर का कॉलम होगा, ये जितना बड़ा भी जाए, ये कभी भी आपस में एक दूसरे से रिलेट, डुप्लीकेट नहीं होगा। नाम हो सकता है, क्लास हो सकता है, बट एडमिशन नंबर दूसरे में नहीं फाइंड होगा। तो जब ऐसा कोई रिकॉर्ड हमने यूनिक बनाया जो दूसरे से मैच नहीं करता है, तो हम उसको बनाते हैं प्राइमरी की। और किसी भी डेटाबेस का समझिए बेस होता है हमारा प्राइमरी की। ये इसी के आधार पे बनेगा। जब तक प्राइमरी की नहीं होगा तब तक हम आगे का डिटेल भर नहीं सकते। अगर ये रिपीट कर दिया आपने, मैंने कल का एक वीडियो बनाया है जिसमें इस चीज को मैंने समझाया है, आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। हमने कल प्रोजेक्टर पे बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि एक बार आपने जब कोई वैल्यू डाल दिया तो दोबारा आप वही वैल्यू डाल के आगे बढ़िएगा तो हमारा डेटाबेस उसको सेव करने नहीं देगा। वो बोलेगा कि आपने कोई वैल्यू ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर प्राइमरी की अलग अलग हो सकता है। स्कूल में एडमिशन नंबर, रेल में जाइएगा तो पीएनआर नंबर, बैंक में जाइएगा तो अकाउंट नंबर, वो उनका क्या बन गया, प्राइमरी की। क्योंकि हमारे ही नाम था, मेरा नाम संतोष कुमार है, 1000 लोग डुबरा में संतोष कुमार के नाम से होंगे, तो हमारे नाम से ढूंढिएगा तो 1000 अकाउंट दिख जाएगा, बट हमारे अकाउंट नंबर से ढूंढिएगा तो सिर्फ हमारा ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये जो बता रहा था आपका कलीग कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके मदद से हम अगर टेबल में सर्च कराएंगे तो उसका यूनिक रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। ठीक, अब समझ में आ गया? चलिए ठीक है।